हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखते हैं बस्तर जिला। ठीक है, बस्तर जिले में सबसे पहले देखते हैं इसका प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक विवरण के अंतर्गत बस्तर जिले का उपनाम है, इन्हें ससवाल मरने का द्वीप कहा जाता है या फिर जनजातियों की भूमि कहा जाता है। जिला गठन जो है 1948 में हुआ है, क्योंकि 1948 के पहले बस्तर एक रियासत थी। ठीक है, देसी रियासत, और सबसे बड़ी देसी रियासत थी छत्तीसगढ़ की। जनसंख्या 8.34 लाख है। लिंगानुपात 1017 है। ठीक है, साक्षरता यहाँ 53.15 है। और जिला कोड, इस जिले का कोड है CG17। राष्ट्रीय मार्ग, यहाँ से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग निकलती है, एक NH30 नेशनल हाईवे 30, दूसरा नेशनल हाईवे 63। ठीक है, ये जिला बस्तर जिले का मुख्यालय जगदलपुर है, क्योंकि सेंटर में है और आसपास के जितने भी तहसील या विकास खंड हैं तो इनके लिए एक केंद्र पड़ता है, इसलिए केंद्र में है, इसलिए जिला मुख्यालय जगदलपुर रखा गया है। सीमावर्ती जिले 4 है, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे पहले बस्तर के यहाँ से है आपका कोंडागांव। कोंडागांव के जस्ट नीचे है बीजापुर। बीजापुर के नीचे में है आपका दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बगल में है सुकमा। ठीक है, और यहाँ से एक राज्य, ये राज्य है ओडिशा, जो कि बस्तर से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 जो अन्य जिले हैं जो बस्तर की सीमा को टच करते हैं, और एक अन्य राज्य है जो कि ओडिशा, वो भी बस्तर की सीमा को टच करता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ सीमावर्ती राज्य हमने देखा ओडिशा। ठीक है, तहसील यहाँ 10 तहसील, 7 विकास खंड है। और चलिए पहले इसको भी देख लेते हैं, तहसील और विकास खंड को। ठीक है, चलिए इसी में देखें या फिर कहीं दूसरे जगह को देखें, जैसा आप लोगों की मर्जी। अगर यही बोले तो यही देख लेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। 10 तहसील और 7 क्या विकास खंड। यहाँ से आती है NH30, यहाँ से जाती है NH63। सबसे पहले हम आएंगे ऊपर से तो बकावंड पड़ता है, फिर जगदलपुर पड़ता है, और यहाँ नीचे में पड़ता है दरभा। ठीक है, यहाँ पे NH63 के रोड के समीप में पड़ता है तोकापाल, ऊपर में पड़ता है बस्तर, और यहाँ बस्तर के बगल में आपका लोहंडीगुड़ा। ठीक है, लोहंडीगुड़ा, यहाँ पे आपका पड़ता है भानपुरी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है आपका नानगुर। ठीक है, यहाँ पे आपका एक और जगह पड़ता है जिसको बोलते हैं हम लोग बस्तानार। ठीक है, अब देखिए, और एक करपावंद यहाँ पे। चलिए, ये है आपका 10 तहसील, जिनमें से 7 विकास खंड हमको सिलेक्ट करना है। तो मैं जिसमें कलर डालूंगा वो विकास खंड नहीं है। ठीक है, ये करपावन जो है विकास खंड नहीं है, और ये जो क्या बोलते हैं भानपुरी है ये भी नहीं है, और ये नानगुर है ये भी नहीं है। बाकी शेष यहाँ से बकावन, बस्तर, लोहंडीगुड़ा, जगदलपुर, तोकापाल, बस्तानार, दरभा, ये सब हमारे 7 क्या है तहसील, तहसील को विकास खंड। और इन 7 के साथ जब हम भानपुरी और करपावंद और नानगुर को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 10 टोटल तहसील। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, नगर निगम। जगदलपुर जो है नगर निगम है। विधानसभा, यहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर। लोकसभा क्षेत्र यहाँ एक बस्तर जो है ST लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र। विधानसभा जो कि राज्य की असेंबली में जो हमारे विधायक होते हैं, उन जो यहाँ 3 विधायक
यहाँ से जाते हैं, एक बस्तर से, एक चित्रकूट से और एक जगदलपुर से। और लोकसभा जो जो हमारे भारत में सांसद हैं उनमें एक सीट हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, ठीक है। वो भी एसटी जो वर्ग के जो भी बनेंगे सांसद वो एसटी वर्ग के ही बनेंगे। जनजाति के अंतर्गत यहाँ देखते हैं हम लोग परजा, धुरवा और मुड़िया, मुख्य रूप से 3 जो यहाँ पे जनजाति निवास करती है। हवाई अड्डा माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा जगदलपुर में, जो कि 2018 में निर्मित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रियासत पहले बस्तर रियासत जो कि काफी वंशी राजाओं के वंश से संबंधित है। इनके विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो राजा थे प्रवीर चंद्र भंजदेव जी थे। 14 देशी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत बस्तर रियासत थी, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग भौगोलिक विवरण, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौगोलिक विवरण में मिट्टी। मुख्य रूप से बस्तर के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं, ठीक है। बस्तर के जो ढलान है उसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसको टिकरा कहते हैं। उच्च से निम्न की ओर मिट्टी का क्रम, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर जो मिट्टी का क्रम है कुछ इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे है आपका सबसे पहले जो जमीन के नीचे में पाई जाती है वो है मरकान, ठीक है, मरकान। उसके बाद पाई जाती है टिकरा, ठीक है। उसके बाद पाई जाती है मालगभार, मालबाड़ी है। और लास्ट में पाई जाती है गभार, ठीक। सबसे ऊपर में मरकान, फिर दूसरे नंबर पे टिकरा, तीसरे नंबर पे मालबाड़ी, चौथा में गभार। ये है ऐसे क्रम, और ऊपर में ऐसे जमीन होती है, ठीक है। ऊपर में जमीन, ये मिट्टी का ऐसे क्रम है। चलिए आ जाते हैं हम लोग खनिज की ओर, ठीक। खनिज मुख्य रूप से यहाँ 4 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से पहला हीरा है, दूसरा बॉक्साइट है, तीसरा अभ्रक है और चौथा डोलोमाइट है, ठीक है। अब देखते हैं हीरा कहाँ कहाँ पाई जाती है। हीरा जो है तोकापाल में पाई जाती है, मुख्य रूप से तोकापाल जो NH63 रोड में है स्थित है ना, ये एरिया लोकेटेड है। दूसरा आ जाता है आपका बॉक्साइट जो आसना, तारापुर और आमाबेड़ा और कुदारवाही, ये 4 जगह में बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। आसना, तारापुर, कुदारवाही और आमाबेड़ा ठीक है। ये चारों जगह पाई जाती है आपकी बॉक्साइट, ठीक है। आमाबेड़ा, कुदारवाही और ये आपका तारापुर, ये आसना, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट हीरा जो कि दरभा में पाई जाती है, दरभा घाटी में, ठीक है। ये दरभा घाटी में पाई जाती है। हीरा बोलता हूँ, अभ्रक जो है दरभा घाटी में पाई जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं डोलोमाइट जो है तिरिया, मचकोट, जीरा गांव, ये इतने में पाई जाती है। तिरिया, मचकोट, जीरा गांव, डोगरी पटना। इसको मैप में और अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब देख लेते हैं, मैप में ही देख लेते हैं। मैप आ ही गया है तो मैप से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले बकावन जो है NH30 के मार्ग पे, बगल में भानपुरी है और इसी के नीचे में है बस्तर के बगल में है लोहंडीगुड़ा, ठीक है। तोकापाल जो NH63 रोड में है और ये इसका पहला तोकापाल है। फिर आता है जगदलपुर, ठीक है। जहाँ NH3063 नेशनल हाईवे को क्रॉस करती है उसी स्थान पर है जगदलपुर, ठीक है। जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाने वाले जो राजा थे दलपत देव थे, ठीक है। जिसे ये आप देखते हैं तोकापाल के जस्ट नीचे में आपका आता है दरभा और ये बस्तानार इसके बगल में, ठीक है। दरभा के बगल में आपका नानगुर। ये आपका हो गया टोटल 10
क्या यहाँ पे एक छूट गया, ये कपार वाला ये, बाकी 10 जो तहसील यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हमने जैसे देखा यहाँ पे ये दरभा घाटी में क्या पाया जाता है, तो हमने देखा यहाँ पे पाया जाता है क्या, अभ्रक, अभ्रक, ठीक है ये। हाँ, बक्साइड हमने कहाँ कहाँ देखा जी, बक्साइड हमने देखा यहाँ पे आसना, तारापुर, ठीक है, आसना हो गया, तारापुर, और 2 जगह यहाँ और नहीं है, मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। एक आमाबेड़ा में है यहाँ पे, और एक का नाम है आपका कुदारवाही, यहाँ पे कुदारवाही ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डोलोमाइट एरिया, ठीक है। डोलोमाइट एरिया में हमने क्या देखा, यहाँ पे जीरा गांव, तिरिया, माचकोट, ये हमने देखा डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट। ओके, ट्रेस हो गए खनिज का एरिया। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे नीचे उद्योग में, ठीक है। उद्योग में देखें तो सबसे पहले यहाँ नगरनार इस्पात संयंत्र, नगरनार बस्तर में स्थित है, ठीक है। नगरनार इस्पात संयंत्र, नगरनार इस्पात संयंत्र, NSP, नगरनार स्टील प्लांट या नगरनार इस्पात संयंत्र, जो कि इसके जो NMDC द्वारा यह संचालित है, यह जो नगरनार में है वो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र यहाँ धूरा गांव और कल्चा है। मैप में हम जैसे बताता हूँ आपको, ये कल्चा दिख रहा है ये, और यहाँ पे है आपका धूरा गांव, ये औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग के लिए रिजर्व एरिया है क्षेत्र, ठीक, फैक्ट्री के लिए समझ ये। अब आ जाते हैं नदियाँ। मुख्य रूप से नदियाँ देखें तो यहाँ सबरी नदी है, इंद्रावती नदी है, कांगेर नदी है, और चौथा मुनगा बहार। ये जो मुनगा बहार नदी है कांगेर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और इसी मुनगा बहार में आपका जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, इसी मुनगा बहार नदी में है, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है, कांगेर नदी की। इंद्रावती नदी जो कि बस्तर के बीचों बीच आती है ऐसे, इसे या फिर बस्तर की जीवन रेखा भी कहते हैं इंद्रावती नदी को। और सबरी नदी जो कि बस्तर के ये साइड से, ऐसे साइड से आती है, और ये आती है आपकी इंद्रावती नदी, ठीक है, ये है, ठीक। और यहाँ पे जो कांगेर है, जैसा कि हमने पढ़ा, ये कांगेर नदी, ये आपका मुनगा बहार नदी, और यहीं पे आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। इसी कांगेर नदी के अगल बगल के एरिया को बोलते हैं घाटी। जैसे कोई नदी वहां से जाती है और वहां का एरिया अगर थोड़ा पर्वतीय क्षेत्र है तो उसको वैली बोलते हैं। तो ये कांगेर नदी, कांगेर घाटी, ठीक है। कांगेर घाटी में ही एक नेशनल पार्क है जिसे कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहते हैं। यही कांगेर घाटी नेशनल पार्क में एक भैंसा दरहा नामक स्थान है जहां पर मगरमच्छ संरक्षण किया जाता है नैसर्गिक रूप से, ठीक, प्राकृतिक या नैसर्गिक रूप से। अब आ जाते हैं हम लोग सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना के अंतर्गत यहाँ देखते हैं कोसाड टेडा, जो कि इंद्रावती नदी पर ही है यह परियोजना, सिंचाई, जो कि सिंचाई के लिए बनाई गई परियोजना है। अब आ जाते हैं हम लोग बस्तर में जलप्रपात, जिसमें से मुख्य जलप्रपात हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस्तर का जलप्रपात सबसे पहले चित्रकूट जलप्रपात, दूसरा तीरथगढ़, तीसरा तांबड़ा घुमार, और चौथा मड़वा जलप्रपात, ठीक है। या इसी में अन्य जलप्रपात भी है, जैसे महादेव घुमार, चित्रधारा है ना, करंजी, और कौन सा, एक चिकनर्रा, चिकनर्रा, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है।
इतना को याद रखिएगा। एक कांगेर धारा भी इम्पोर्टेंट है जो कि कांगेर नदी पर है। ठीक है, चित्रकूट अभी सबको देख लेते हैं जो जो अगर इसमें दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात यहाँ पे दिख रहे। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। ठीक है, तीरथगढ़ कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार पर। कांगेर जलप्रपात जो कि कांगेर नदी पर ही स्थित है। ठीक है, और अन्य जो है जैसे चकनर्रा, यहाँ पे चकनर्रा, महादेव घुमट, तामड़ा घुमट, ये और मडवा जलप्रपात, ये सब भी इसी बस्तर के आसपास ही हैं। अब आ जाते हैं हम लोग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली नेशनल पार्क, जिसमें मैंने बताया आपको कि भैंसा दरहा जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। और इसकी स्थिति है जो NH30 रोड है जो कोंटा से ऐसे हैदराबाद निकलती है, इसी रोड पर यह स्थित है। और इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो एरिया है, क्षेत्रफल है 4 हेक्टेयर है। ठीक है, यहाँ कांगेर नदी में निर्मित भैंसा दरहा नामक प्राकृतिक या नैसर्गिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बस्तर की गुफाएं, जिसमें से मेन गुफा हमको याद कर लेनी है। बस्तर की गुफाएं, बस्तर की गुफा के अंतर्गत हम यहाँ चलिए ड्रॉ करते हैं। कुटुम्ब बस्तर की गुफा, रण्यक की गुफा, दंडक, ठीक है, रानी गुफा, कैलाश गुफा और ये देवगिरी गुफा। इतना गुफा जो है याद कर लीजिए, इतना बहुत है। सबसे पहले कौन? कुटुम्ब सर, अरण्यक, दंडक, रानी, कैलाश, देवगिरी। ठीक है, ऐसे इस दोनों को मिला के दंडकारण्य ऐसे बोल के दोनों को संधि विच्छेद करके आप दोनों गुफा का नाम याद कर सके। कुटुम्ब बसर की गुफा जो कि बस्तर के पास ही है मतलब, और ये रानी कैलाश देवगिरी। ठीक है, देव रानी कैलाश ऐसा बोल के इसको याद रख सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग घाटी। मेन यहाँ 3 घाटी जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है देखते हैं, जिसमें दरभा घाटी, ठीक है, यहाँ अभ्रक खनिज पाया जाता है, और विंता घाटी जिसे बस्तर की कश्मीर कहते हैं, और कांगेर घाटी जिसमें कांगेर नदी और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, और यहाँ पे एक परचन पाल नाम की जगह है जहाँ पर सुकर प्रजनन क्षेत्र है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जगदलपुर में। जगदलपुर देखते हैं ये कौन सी नदी के तट पर है? तो इंद्रावती नदी के तट पर। ठीक है, इंद्रावती के नदी के तट पर है हमारा ये। ठीक, अब प्राचीन नाम देखते हैं। इसका प्राचीन नाम है जगदलपुर का जगदूगुड़ा। जगदूगुड़ा कैसे पड़ा देखते हैं। राजा जो इस समय के जो राजा थे वो जगदू महारा नाम से आदमी से व्यक्ति से जमीन खरीदा और अपनी राजधानी बनाई। बाद में इसे रुद्रदेव द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया। ठीक, हाँ, अब आ जाते हैं उपनाम। उपनाम में बोलते हैं इसे चौराहों का शहर या चौराहों की नगरी, जिसे रुद्रदेव के द्वारा इसे बनाई गई थी। ठीक है, और इसे दलपत देव ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। रुद्रदेव ने जगदलपुर शहर बसाया था, तो दलपत देव ने बताया था जगदलपुर को अपनी राजधानी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मंदिर। यहाँ हमें दंतेश्वरी मंदिर मिलेगी, दंतेश्वरी माता की मंदिर जो कि राजमहल परिसर में स्थित है। ठीक है, बस्तर दशहरा का पर्व जो है इस यहीं से प्रारंभ होता है, दंतेश्वरी मंदिर से। यह मंडी एशिया का सबसे बड़ी इमली मंडी यहाँ पर है जगदलपुर में। संस्थान या कॉम्प्लेक्स, यहाँ हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स हैं जो कि जगदलपुर में ही स्थित है। ठीक है, हाँ, वनपाल प्रशिक्षण संस्थान भी ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र वनपाल प्रशिक्षण संस्थान है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एक मेन इम्पोर्टेंट है काजू शोध केंद्र जो कि बस्तर में स्थित है। ठीक है, वन वृत्त देखते हैं, फॉरेस्ट सर्कल
ये प्रदेश का दूसरा बड़ा वन वृत्त है जो कि जगदलपुर में है। ठीक है, संग्रहालय देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। ठीक है, मतलब मानव शास्त्रीय अजायब घर जो कि 1972 में धर्मपुरा में स्थित है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, यहाँ क्या खास है इस म्यूजियम में, यहाँ जनजातियों की संस्कृति, उनकी जीवन शैली के जो विभिन्न साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, उसे रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ जिला पुरातत्व संग्रहालय भी है जो कि 1988 में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और बादल जिसका मुख्य रूप से देखिए ये डांस, ये आर्ट और ये लिटरेचर। ठीक है, बस्तर एकेडमी, यहाँ पे देख लो, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका लोकार्पण कब किया गया था? अक्टूबर 2021 में। कहाँ पर? तो आसना ग्राम जगदलपुर में। आसना ग्राम जहाँ हमने ऊपर में देखा बॉक्साइट का जगह, यहाँ भी बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। उद्देश्य देखते हैं, बस्तर के लोक नृत्य का संरक्षण एवं संवर्धन करना, यही लोक नृत्य है। इसमें इसके अंतर्गत साहित्य, शिल्पकला, स्थानीय बोलियों का संरक्षण भी यहाँ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं झील। ठीक है, दलपत सागर एक झील है जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा झील है। दलपत सागर जो 385 एकड़ में फैला हुआ है, दलपत देव द्वारा जो कि काकतीय वंशीय शासक थे निर्माण किया गया है। इसी दलपत सागर का पुराना नाम है भूपाल ताल। ठीक है, भूपाल ताल। ठीक, यहाँ पे एक और तालाब है गंगा मुड़ा तालाब, यहाँ से गंगा मुड़ा पर्व या यात्रा संपन्न होता है। ठीक है, पर्व देखते हैं, यहाँ पे दो पर्व हैं, एक बस्तर दशहरा जो कि यहाँ 75 दिवस का होता है जगदलपुर में। ठीक है, गोंचा पर्व जिसे काकतीय वंशीय राजा पुरुषोत्तम देव ने चालू किया था और इसका आयोजन आषाढ़ माह में किया जाता है। इसी दौरान रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, शिक्षण संस्थाएं, यहाँ मुख्य चार शिक्षण संस्थान है। ठीक है, जिसमें से आपका आ जाता है, देखते हैं शिक्षण से विस्तार। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले ये ट्रेस करते हैं कि कौन कौन सा है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय नॉर्मल विश्वविद्यालय है जहाँ से हम यूजी पीजी की डिग्री या प्राप्त करते हैं। दूसरा गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर, ये कृषि महाविद्यालय है। तीसरा है स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय है ना, ये चिकित्सा महाविद्यालय, ये भी जगदलपुर में है। चौथा वीर झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर में है। ठीक है, ये झाड़ा सिरहा वाला जो शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय 2006 में खुला था और ये शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में 2008 में खुला था। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ पार्क भी हैं जिसको शहीद पार्क, मृग नयनी, अभिनंदन पार्क, लामड़ी पार्क और बस्तर आर्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग नारायण पाल मंदिर। ठीक है, नारायण पाल मंदिर समर्पित देव प्राचीन विष्णु मंदिर। नारायण पाल में एकमात्र विष्णु मंदिर है, या बस्तर में एकमात्र जो विष्णु मंदिर है वो यही है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये 11वीं शताब्दी में सोमेश्वर देव प्रथम द्वारा इनकी माता की अनुशंसा पर या अनुरोध पर बनाया गया था, जिनकी माता श्री का नाम है गुंडा महादेवी। ठीक है, स्थान नारायण पाल ग्राम में है। ये चित्रकूट जलप्रपात के समीप है और ये इंद्रावती और नारंगी नदी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ऊपर से इधर से आती है, माकड़ी से निकल के कोंडा गांव के जिला के माकड़ी से निकल कर नारंगी नदी आती है और इंद्रावती में विलीन हो जाती है। इसी के समीप में है आपका चित्रकूट जलप्रपात वाटरफॉल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, पूर्व में इस गांव का नाम
नारायणपुर था। भगवान विष्णु का नारायणपाल मंदिर बस्तर जिले में एकमात्र विष्णु मंदिर है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर में बताया। ठीक है, यहाँ पे एक संविधान मात्र एकमात्र देश का संविधान मंदिर है, जिसका स्थान है बुरुंगपाल। स्थापना 6 अक्टूबर 1992। ठीक है, यहाँ संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान लिखे गए हैं। ठीक है, और स्थानीय भाषा में इसे लोग गुड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ बस्तर जिला, जिसको हम एक बार सरसरी तौर से मैप के थ्रू देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे NH30, जहाँ ये बकावन और भानपुर ये दोनों अभी तहसील हैं। ठीक है, नारायणपाल का विष्णु मंदिर, जहाँ की अभी हमने बात की है। ठीक है, धूरा गांव, और यहाँ पे एक और गांव है, कहाँ है, कलचा, ये औद्योगिक क्षेत्र है दोनों। बस्तर, आपको पता ही है बस्तर के बारे में, जैसे कि हमने ऊपर में पढ़ा कि यहाँ बहुत सारे जलप्रपात घाटी वाटी स्थित हैं। लोहड़ी गुंडा या लोहंडी गुड़ा ये जगह है, और यहाँ यहीं पे चित्रकूट जलप्रपात, जिसकी जो चौड़ाई है 300 फीट है। कितनी है? 300 फीट। बुरुंगपाल, अभी जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ संविधान वाला एक मंदिर ही है। ठीक है, आसना और तारापुर जो कि बॉक्साइड एरिया है। ठीक है, अब देखते हैं जगदलपुर, जहाँ हमने 4 यहाँ 3 महाविद्यालय और 1 विश्वविद्यालय, शहीद महेंद्र कर्म विश्वविद्यालय, झाड़ा सिरहा इंजीनियरिंग महाविद्यालय, और बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा विश्वविद्यालय या मेडिकल ये है। ठीक है, और एक और कौन सा पूरा, कृषि विश्वविद्यालय गुंडाधुर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नीचे साइड। फिर दरभा, यहाँ जो कि अभ्रक पाया जाता है, और ये कांगेर नदी है। यहाँ पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। कांगेर नदी की सहायक नदी तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि मुनगा बहार नदी में स्थित है, और यहाँ पे मंडवा जलप्रपात भी है। तोकापाल जो कि हीरा क्षेत्र है। ठीक है, जगदलपुर भी हो गया। ये जीरा गांव, तिरिया और मचकोट, ये आपका डोलोमाइट एरिया है। ठीक है, हाँ चलिए अब इधर आ जाते। ये भैंसा दरहा, जहाँ मगरमच्छ संरक्षण होता है नैसर्गिक रूप से। कुटुम्बसर गुफा भी यहीं पे स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, बस्तानार और ये नानगुर, ये भी यही तहसील है। ठीक है, चलिए आज हमारा होता है बस्तर जिला कंप्लीट, जिसमें हम लोग ने पूरा बस्तर जिला कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कल से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जिला। ठीक है, चलो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अगले जिले के साथ। बाय।